सो हे गाइस, विनय दिस साइड। यहाँ पे हम करने जा रहे हैं डीडीए के लिए आपका इंग्लिश सेक्शन की प्रैक्टिस। कि इंग्लिश सेक्शन में जो आपके एग्जाम है एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और आपका एग्जाम है जीएसए, उसमें जो इंग्लिश है वो कैसे आएगी, ये मैं आपको जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहेगी और एज इट इज पेपर में आएगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ इसी पैटर्न में। तो ये चीजें प्रैक्टिस करके जाओ। अगर आपने मेरी 10 क्लास जो मैं करवा रहा हूँ अगर आपने देख लिया तो आपका काम पूरा का पूरा बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। एन एक्सीलेंट करियर डैश हैज नाउ अराइजन विद द लीडिंग रिक्रूटिंग एजेंसी। क्या होता है एन एक्सीलेंट करियर, क्या क्या राइज हुई है विद द लीडिंग रिक्रूटिंग एजेंसी, मतलब वो कह रहा है कि भैया बहुत ही बढ़िया करियर वाली क्या निकली है, अपॉर्चुनिटी निकली है। ठीक है, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या कर रही है, लेड कर रही है, वो रिक्रूट करेगी, बड़े अच्छे करियर में अपॉर्चुनिटी निकली है, वैकेंसीज निकली है। तो प्रेफरेबिलिटी, किसी को प्रेफर कर रहे हैं हम, गलत, अपॉर्चुनिटी निकली है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी इज योर करेक्ट आंसर। देखो ये वाला जो आपका एरर है, ये एरर आपका वोकैब बेस्ड माना जाएगा, ये ग्रामर बेस्ड नहीं है, ये ग्रामर बेस्ड नहीं है। ठीक है, सेवरेंस का मतलब होता है टू पुट एन एंड टू रिलेशनशिप, टू पुट एन एंड टू रिलेशनशिप। ठीक है, सेवरेंस का मतलब होता है टू पुट एन एंड टू रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप को क्या करना, खत्म करना है, किसी भी कनेक्शन को क्या करना, खत्म करना, उससे हम कहते हैं सेवरेंस। तो आपका करेक्ट आंसर है अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है, द रोडियो इज ग्रेट वे टू यूनाइट सोल्जर्स स्किल एंड बिल्ड एस्पिरेट द क्रॉप्स। ठीक है, अब देखो द रोडियो इज डैश ग्रेट वे, ये जो है ना इसमें आपको एरर बताना है कि इसमें आप क्या इंप्रूवमेंट आ सकते हैं। बेसिकली सेंटेंस इंप्रूवमेंट में है, जो ब्रैकेट में है उसमें इंप्रूवमेंट बताना है आपको। ठीक है, तो भैया ये क्या है, ग्रेट वे, ये वे आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, ग्रेट क्या हो गया आपका, एक एडजेक्टिव हो गया। इससे पहले आपको क्या चाहिए, एक आर्टिकल चाहिए, क्योंकि आप बोलती हो ऐसे हो अ ग्रेट वे, ठीक है, अ ग्रेट ट्रैक, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, और जब आपका कॉमन नाउन बन रहा होता है ना तो आप उसके आगे आर्टिकल यूज करो, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, अ ग्रेट वे टू यूनाइट सोल्जर्स स्केल एंड बिल्ड, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे भी था अ ग्रेट वे टू यूनाइट एन सोल्जर, सा की साउंड आ रही है, सोल्जर सा, तो इसके आगे एन थोड़ा लगेगा, ये तो गलत हो गया ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर है क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका, आई एट अ फ्यू ब्राउन राइस दिस मॉर्निंग। ठीक है, आई एट अ फ्यू ब्राउन राइस दिस मॉर्निंग, मतलब भैया उसने क्या किया, खाए कुछ राइस खाए दिस मॉर्निंग। ठीक है, जो ब्राउन राइस है ना, जो ब्राउन राइस, वो भाई आप काउंट नहीं कर सकते। फ्यू जो होता है ना, फ्यू आता है काउंटेबल के लिए, तो आप यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते। मैं क्या राइस को बोल सकता हूँ ये कुछ राइस है, मैं काउंट ही नहीं कर सकता। ठीक है ना, एक एक दाना थोड़ा काउंट करूंगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें एक ऐसा वर्ड लगाना होगा जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए आ सकता है, जो कि होता है आपका सम। ठीक है, सम, यहाँ पे लिटिल भी नहीं बोल सकते आप। ठीक है ना, तो सम यूज करोगे, आई एट सम ब्राउन राइस दिस मॉर्निंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ब्राउन राइस। तो आपका यही आपका क्या है, यही आपका एरर है। अ फ्यू की जगह यूज होगा सम, ध्यान रखना। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ। ठीक है, जैसे मैं बोलूं अ फ्यू पीपल केम, मैं बोलूं अ फ्यू पीपल केम, तो इसका मतलब है कुछ लोग आए, तो ये पॉजिटिव बना। फ्यू जो होता है वो उसका मतलब होता है ना के बराबर, वो नेगेटिव मीनिंग देता है। और द फ्यू का मतलब होता है जितना अवेलेबल है उतना। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी अ फ्यू, द फ्यू, अ लिटल, द लिटल, ये अपनी 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स की वीडियो में करा रखा है, वो आप देख लेना। ये आपको देखो साइड में दिख रहा होगा, इस लिंक पे क्लिक कर लो, वीडियो में पहुंच जाओगे। नेक्स्ट आते हैं हम, क्या दिस मॉर्निंग हो गया आपका, ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है एकदम क्रिस्टल और क्लियर, एकदम क्लियरली स्टेटेड है, क्लियरली एक्सप्रेस्ड, क्लियरली एक्सप्रेस्ड, एकदम क्लियरली क्या है, एकदम क्लियरली स्टेटेड, क्लियरली स्टेटेड। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या, एकदम स्पेसिफिक है, हाँ भाई यही चीज है, एकदम यही चीज होगी, एकदम डिटेल में कोई चीज क्या है, एकदम कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, परफेक्ट है नहीं, एकदम स्पेसिफिक है। हाँ हम सर्टन इसी चीज की बात कर रहे थे, एकदम स्पेसिफिक। नेबुलस मतलब क्या होता है, नेबुलस मतलब होता है वेग, VAGUE, वेग मतलब, नेबुलस मतलब हेजी टाइप, कंफ्यूजन है, नॉट क्लियरली स्टेटेड। ठीक है, बिल्कुल क्या है, एकदम कंफ्यूजन है यहाँ पे, एकदम क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। ठीक है, नॉट क्लियर, हेजी, HAZY, वेग। ठीक है, वोक का मतलब क्या होता है, जैसे एक आपका ईडियम, एक फ्रेज होता है बेसिकली इन वोक, इन वोक का मतलब होता है VOGU, मतलब इन फैशन,
इन फैशन। बस ये वीडियो देख के चले जाओ मेरे भाई, आपका काम 100% बन जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ऊपर एक बार करने से पहले पेपर में जरूर देख लेना कि सिनोनियम पूछा एंटोनियम पूछा है। एक नंबर तो, 2 नंबर तो यही गलत है आपके फिर। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ हाउस फॉर ऑफ शेल्टर फॉर अ डॉग। जो डॉग के शेल्टर के लिए हाउस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कैनल, KENNEL। बांस क्या होता है, बांस होता है स्टोरेज फॉर हाउसिंग, मतलब किसी चीज को हाउसिंग फॉर स्टोरेज बोलो, किसी चीज को स्टोर करने के लिए वेयर हाउस टाइप जो होता है उसे हम बांस कहते हैं, ठीक है ना। बिल्ड, बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो, बिल्डिंग, बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग ग्रेन। ग्रेन को स्टोर करने के लिए जो बिल्डिंग होती है उसे बांस बोलते हैं। डेन आपको पता है जहाँ वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, लाइन वगैरह। हैंगर आपका क्या होता है, जो एयर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट जहाँ पे आपके क्या होते हैं, पार्क होते हैं, ठीक है ना। जैसे एरोप्लेन वगैरह, जो हैंगर उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे वो पार्क होते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, आपका करेक्ट आंसर है कैनल, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, अ पेयर ऑफ यूरेजन जेज डैश ओवर द फॉरेस्ट येस्टरडे, ठीक है। जैसे ये वर्ड येस्टरडे आता है, येस्टरडे का मतलब ये होता है V2 में सेंटेंस को रखना है, मतलब सीधा सेंटेंस बनेगा सिंपल पास्ट में। जो बच्चे मेरे से पढ़ रखे हैं उनको पता ही है। तो डिड फ्लू कट गया, फ्लाई कट गया, फ्लोन कट गया, सीधा फ्लू, फ्लाई फ्लू फ्लोन, सीधा सेकंड फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, द वेटर गिविंग द डाइनर सब कॉम्प्लीमेंट्री मिंट्स, ठीक है। द वेटर गिविंग, वेटर गिविंग या तो बोलता है द वेटर इज MR गिविंग, तो मैं सोचता दे रहे हैं, ये तो गिविंग तो कोई टेंस ही नहीं है, गलत। द वेटर गिव, वेटर सिंगुलर तो गिव्स होना चाहिए, गलत। द वेटर गिवन, डायरेक्ट थर्ड फॉर्म कैसे आ जाएगी, गलत। द वेटर गेव द डाइनर, सेकंड फॉर्म आएगी, द वेटर गेव द डाइनर सब कॉम्प्लीमेंट्री मिंट्स, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाए। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आपके DDA ASO जैसे पटवारी लीगल असिस्टेंट नायब तहसीलदार की जो आपकी मॉक टेस्ट सीरीज है वो आ गई है। मॉक टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। आपको 5 मॉक मिलेंगे टोटल, आपको पूरी उसके साथ साथ स्टैटिक जीके मिलेगी, 30 पीडीएफ मिलेगी, जिसमें आपके फेस्टिवल से लेके बुक्स और मतलब जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं डीडीए को लेकर, स्कीम्स हो गई, वो सारा का सारा गिवन होगा स्टैटिक जीके में। प्लस में आपको क्या होगा, 200 से 300 क्वेश्चन मिलेंगे, किसके, आपको करंट अफेयर्स के, मतलब करंट अफेयर्स की भी आपको क्या मिलेगी, करंट अफेयर्स की भी आपको 5 पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो आपको मिल रहा है 199 रुपीज में मिल रहा है। ये सारी की सारी जो हमने सीरीज बनाई है सिर्फ और सिर्फ DDA ASO JSO और जितने भी एग्जाम है। तो सबसे पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं विनय कक्षा ऐप। विनय कक्षा ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे, आपको कोर्स दिख रहा होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर आप जाओगे, आपको कोर्स दिखेगा, किस चीज का कोर्स, कोर्स दिखेगा आपको टेस्ट सीरीज फॉर DDA, टेस्ट सीरीज फॉर DDA ASO JSO एक कोर्स दिखेगा आपको ऐसा। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ आपको। पहला चीज आपको ओनली 5 मॉक्स मिलेंगे, 5 मॉक मिलेंगे आपको, प्लस में 1 फ्री मॉक, एक फ्री मॉक और मिलेगा, 30 पीडीएफ मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे, नो रिफंड विल बी देयर, ठीक है। ऐसे आपके टेस्ट होंगे। अभी तक हमने 19 फाइल्स अपलोड कर दिए, एक वीक के अंदर अंदर बाकी सारा मटेरियल भी अपडेट हो जाएगा। सर कोर्स की वैल्यू सिर्फ आपकी 199 है, ठीक है। अगर कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगे, कोई चीज समझ में ना आए, तो वो हमें इस नंबर पे क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो भाई आर्थिक स्थिति से बड़ा कमजोर है, ठीक है ना, पैसे की कमी है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमसे कांटेक्ट कर लेना, जो भी प्राइस हम कम कर सकेंगे हम बिल्कुल आपके लिए कम करेंगे, ठीक है। तो ऐसी दिक्कत मत लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहीं तक था सब। तो ये सब मैंने आप लोगों को बताना था अपने मॉक से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, टू हैव एन इचिंग पाम, ये इडियम होता है। टू हैव एन इचिंग पाम का मतलब क्या है, लालच होना मन में, ठीक है ना। ब्राइब लेना, ब्राइब लेना, ठीक है, पैसे का क्या करना, हेरा फेरी करना, लालच होना। टू बी ग्रीडी फॉर मनी, टू बी ग्रीडी फॉर मनी। चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर, ठीक है। चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर, क्या बोल रहा है, दे कंप्लीटली रिलाई ऑन योर एसेसरी, ठीक है। दे कंप्लीटली रिलाई ऑन योर एसेसरी की स्पेलिंग गलत है, गलत हो गया। कंप्लीटली की स्पेलिंग गलत है, गलत हो गया। यहाँ भी कंप्लीटली की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, रिलाई की गलत है, गलत। यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ो, तमाशा देखो बस, ठीक है। नाउ इट्स रेफरिंग टू द सेम बिग लग। लग का मतलब होता है किसी भी हैवी वेट को कैरी करना, हैवी वेट को कैरी करना, खींचना, पुल करना, ठीक है, पुल करना, खींचना। नाउ इट्स रेफरिंग टू द सेम बिग लग हु मेट हिज फेट थैंक्स टू डेविड स्लिंगशॉट। अब इधर मेरी बात सुनो, यही मैं रुक गया। अगर मैं आपकी जगह होता मैं यही रुक जाता, क्योंकि मैंने ऐसा 200 बार पढ़ रखा है। इट इज और इट्स में डिफरेंस, मतलब इस इट इज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अपोस्ट्रोफ ऊपर करके इट्स,
और इसको हम डायरेक्ट इट्स लिख सकते हैं। ये आपका पोजेसिव क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है, जो किसी नाउन से पहले आएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या ये रेफरिंग क्या नाउन है, मतलब इसका कोई बात हो रही है, नहीं, हमें ये बोलना था नाउ इट इज रेफरिंग टू, ये चीज रेफर कर रही है, हमें इट को एज ए इंट्रोडक्शन के लिए लेना चाहिए था। तो इस इट की जगह या तो हम यूज कर सकते हैं नाउ इट इज रेफरिंग टू, या फिर हम यूज कर सकते हैं नाउ इट्स रेफरिंग टू द सेम बिग लव, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे इट्स की जगह आई टी ये वाला आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा इट इज, यहाँ पे प्रोनाउन बनता है और इस इट्स में पॉजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है। जितनी छोटी वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से आप वीडियो को देखते रहो, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मिस्टर शर्मा ओपन द डोर ऑफ द स्टोव टू डैश। मिस्टर शर्मा ओपन द डोर ऑफ द स्टोव, मिस्टर शर्मा ने डोर ओपन किया स्टोव का क्या करने के लिए, टू। अब यहाँ पे टू आ गया V1 से, कौन सा, पीक। भैया ओपन करा होगा डोर को, ऑब्वियस सी बात है, पीक करने के लिए मतलब झांकने के लिए। इस पाइक का मतलब क्या होता है, कोई मछली वगैरह या कोई फिश या कोई टूल जो मेटल, जिसमें क्या हो, मेटल पॉइंट हो, एक ऐसा टूल जिसमें मेटल पॉइंट हो जो फिश वगैरह को पकड़ने के लिए होता है, पाइक वो। तो ये तो नहीं होगा। पीक मतलब माउंटेन की पीक होगी, गलत। पीस मतलब टुकड़ा, ये भी गलत। तो पीक आपका करेक्ट आंसर है। देख लो ऐसे कंफ्यूजिंग जो वर्ड्स है वो वाले भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। माई पेरेंट्स हैव बीन लाइंग टू मी सिंस आई वॉज अ किड, ठीक है। इस लाइंग की जगह आपको कुछ और यूज करना है, सिनोनिम। इस लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। लाई LIE की जो वर्ब बनती है ऐसे ही बन जाती है, ठीक है। अब आप देखो यहां पर क्या होगा, यहाँ पे आपको इस लाइन की जगह कुछ यूज करना है, सिनोनिम, ठीक है। इस लाइन की जगह मेरे पेरेंट जो है, देखो एक तो होता है लाई लाई लेन, एक होता है लाई, एक होता है लाई लाइट लाइट, एक होता है लाई ले लेन, ठीक है। एक का मतलब होता है लेटना, एक का मतलब होता है झूठ बोलना। स्पेलिंग लगभग सही रहती है, ठीक है, सेम रहती है फर्स्ट फॉर्म की। तो आप ये देखो माई पेरेंट्स हैव बीन लाइंग, तो झूठ बोल रहे थे, मतलब फ्रेम कर रहे थे, नहीं स्टॉप कर रहे थे, रो रहे थे, नहीं, उसे मिसलीड कर रहे थे, उसे झूठ बोल के कुछ और दिखा रहे थे, मिसलीड कर रहे थे, डिल्यूट कर रहे थे, चीट कर रहे थे, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछा होगा उसने, अब बच्चे को सारी चीज ढूंढना बताएंगे, तो भैया मिसलीड कर दिया, मिसलीडिंग। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करा तो 1 बचा, तो 4 हम कम कर रहे हैं, इसका अपोजिट मतलब चाहिए। मतलब सेपरेट करना नहीं, रिकैप करना, दोबारा रिकैप करना नहीं। एनिलिटरी का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रॉय, ठीक है। डिलैपिडेशन, डिस्ट्रॉय, डिलैपिडेशन, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन एक नाउन है ये, ठीक है। एडजंक्ट का मतलब होता है किसी चीज में एड ऑन करना, एड ऑन, इसका उल्टा हुआ एड ऑन करना है, एज अ सप्लीमेंट्री, एज अ सप्लीमेंट्री क्या करना है, एड ऑन करना चीजों को। तो एडजंक्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हेलन केलर वॉज बॉर्न ऑन 27 जून 1818 इन टुस्कम्बिया, ठीक है। बॉर्न ऑन, ये बॉर्न कहां से आ गया, इस बॉर्न का मतलब होता है सहना, यहाँ पर होना चाहिए वॉज बॉर्न ऑन, BORN, ठीक है। इस बॉर्न का मतलब सहना होता है। बियर, बॉर्न, बॉर्न, ये जो वर्ब होती है ना, इनके बियर के 2 मतलब होते हैं। एक तो मतलब होता है वो बर्थ वाला चला जाता है, ठीक है, बॉर्न वाला बन जाता है, और एक बियर का मतलब होता है टॉलरेट करना, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बॉर्न कि भैया पैदा हुई, वो मतलब जाएगा BORN, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑब्जर्व, ये गलत है स्पेलिंग, स्पेलिंग होती है OBSERV, ऑब्जर्व। नेक्स्ट है वी शुड हैव वार्नड यू दैट दे वर कमिंग, वी शुड हैव वार्नड यू दैट दे वर कमिंग, हमें तुम्हें वार्न कर देना चाहिए था, ठीक है। अब आप एक चीज बताएं, अंडरलाइन वर्ड में आपको बता देता हूँ, वार्न है आपका, ठीक है। तो वी शुड हैव वार्न, हमें तुम्हें वार्न करना चाहिए था, ठीक है। वार्न का मतलब है चेतावनी देना। अब बताना है एंटोनियम, यहाँ चेतावनी देके ये खतरे के बारे में बता देंगे। वेग कर देना, नहीं, ये एंटोनियम मतलब पूरा बताना नहीं। प्रिडिक्ट कर लेना, कोई चीज प्रिडिक्ट कर लेना मतलब देख लेना कि भाई ऐसा होगा, सोच लेना, नहीं, प्रिपेयर कर लेना, नहीं। इम्पेरिल्ड मतलब होता है इम्पेरिलस, मतलब डेंजरस। इम्पेरिल्ड का मतलब होता है खतरे में डालना, खतरे में डालना, ठीक है ना, खतरे में डालना, ठीक है। टू पुट समवन इन डेंजर, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे आप वार्निंग नहीं दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे तो वार्निंग दे रहे हो, उसका एंटोनियम बताना, उल्टा तो होगा खतरे में डालना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड पावरफुल एनालिटिकल टूल्स नथिंग इज हैपनिंग, हमेशा ध्यान रखना डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता, हमेशा इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। प्रेपोजिशन के बाद सीधा क्या आएगा आपका, कोई ना कोई प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा, ये प्रपोजिशन है, यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, ठीक है। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ कट जाएगा, खाली डिस्पाइट यूज होगा। आगे बढ़ते हैं। वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम अ डैश नंबर ऑफ टेक्सटाइल ट्रेडर्स, फ्रॉम अ लार्जिंग, नहीं, लार्जेस्ट नहीं भैया, यहाँ पे हमें एक एडजेक्टिव चाहिए। फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ, बड़े नंबर ऑफ टेक्सटाइल ट्रेडर्स से हमें क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके थ्रू आप देख पाओ, मतलब आर पार देख सकते हो, उसे आप क्या बोलते हो, ट्रांसपेरेंट। ओपेक मतलब जैसे यहाँ है तो आप इधर से देख रहे हो, इससे आगे नहीं देख पा रहे तो ओपेक है। रेवरेंट मतलब क्या है, रिस्पेक्टफुल है, रिस्पेक्टफुल।
रिस्पेक्टफुल। डिफेटिजेबल का मतलब होता है टायर्ड, ठीक है, थका हुआ, थका हुआ, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट है टू गेट ऑन वंस नर्व्स। टू गेट ऑन वंस नर्व्स का मतलब होता है किसी के नर्व्स तक पहुंच जाना, उसको इतना चिढ़ा देना, उसको इतना प्रोवोक कर देना, इरिटेट कर देना, इरिटेट करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केयरफुली सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है, बताना है। द थॉट हेयर इज डेड बिकॉज, ये आपका पैसेज है, ठीक है, पैसेज जरूर आएगा इंग्लिश में, तो आपको पैसेज करना। नेक्स्ट है द थॉट हेयर इज डेड बिकॉज सलाइवा इज डैश। सलाइवा क्या है? बिकॉज सलाइवा इज स्लाइटली अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन, ये आपका एडजेक्टिव जा रहा है, ये आपको एक एडवर्ब चीज को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। स्टिमुलेटिंग इट बाय च्यूइंग गम आफ्टर ईटिंग डैश, इसको चबाने के बाद क्या होता है? आफ्टर ईटिंग ये हेल्प कर सकता है न्यूट्रलाइज करने को एसिडिटी, ठीक है भाई, बात हो रही है च्युइंगम चबा रहे हैं, ठीक है। आफ्टर ईटिंग शैल नहीं, शैल मतलब करेगा, मे पॉसिबिलिटी है कि आपको हेल्प कर सकता है, मे के साथ V1 आएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मे हेल्प न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन माउथ एंड थ्रोट डैश अ वेरी स्मॉल स्टडी did dash some merit approach, the size of the study makes it while, जो काम एक साथ चल रहे हैं, वाइल ये बता रहा है, वाइल एक स्टडी हुई है, उन्होंने क्या बोला है? सम मेरिट टू द अप्रोच, ठीक है, एक मिनट रुकिए, सब सही है ना? हाँ, वाइल अ वेरी स्मॉल मेरिट टू द अप्रोच डैश डैश सम मेरिट टू द अप्रोच, वाइल अ वेरी स्मॉल स्टडी फ्रॉम डिड फाइंड, डिड के साथ हमेशा V1 आएगा, डिड फाउंड। इस फाउंड का मतलब होता है स्थापित करना। देखो फाउंड जो होती है ना, फाउंड जो होता है, या तो एक तो बनेगा फाइंड की सेकंड फॉर्म बनती है फाउंड, और इसका मतलब तो होता है मिलना, ठीक है। यहाँ पे तो हमें V1 चाहिए तो फाउंड तो कट गया। फाउंडेड का मतलब क्या होता है? एक होता है फाउंड, जब फाउंड V1 की तरह काम करे तो उसका मतलब होता है स्थापना करना, इसकी सेकंड फॉर्म बनती है फाउंडेड। कोई स्थापना हो रही है, कोई स्कूल बन रहा है यहाँ पे, ये भी गलत, फाइंड्स हो नहीं सकता। V1 का मतलब है प्योर फॉर्म, बेयर इन्फिनेटिव चाहिए, V1 चाहिए, प्लेन इन्फिनेटिव चाहिए। The size of the study makes it difficult to dash. The size makes it difficult to draw. To draw any conclusion. कोई भी conclusion आपने क्या है नहीं निकाल पाते, इतना difficult बना देती है। बस sell करना, expel मतलब बाहर निकालना नहीं है, repel कर देना, मना कर देना नहीं। Draw is your correct answer, ठीक है। तो ये आपके भैया क्या हो गए हैं? ये आपके सारे के सारे हमारे 25 क्वेश्चन हो गए हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं मेरे भाई, हमारे पास क्रैश कोर्स भी है, जो हमारा 10 दिन का क्रैश कोर्स है। अभी भी आपके पेपर को टाइम है, तो आप D-Day के लिए वो वाला क्रैश कोर्स ले सकते हो। चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए हमारी जो ऐप है विनय कक्षा, जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपके लिए एक और कोर्स है, किस चीज का? 10 डेज DDA क्रैश कोर्स, 10 डेज DDA क्रैश कोर्स। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा कि सर हम जीके कहाँ से पढ़े, सर हम मैथ्स कहाँ से पढ़े, सर हम एसएससी की तैयारी नहीं करते थे। एसएससी वाले भी तो उनको भी समझ नहीं आ रहा मैथ्स कहाँ से पढ़े, जीके कहाँ से पढ़े, इंग्लिश कहाँ से पढ़े, ठीक है, रीजनिंग कहाँ से पढ़े। अगर पटवारी वाले तो उनको नहीं मालूम कि भैया हम दिल्ली जीके कहाँ से पढ़े, ठीक है, हम कंप्यूटर कहाँ से पढ़े, ठीक है ना, हम DDA के जो एक्ट्स है वो कहाँ से पढ़े। तो मेरे भाई ध्यान रखो, ये कोर्स आप ही लोगों के लिए 10 दिन का क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। इस क्रैश कोर्स में आपको 30 से 40 वीडियोस मिलेंगे इंग्लिश के ऊपर, जो बहुत है आपके, इसमें आपकी वोकैब से लेके ग्रामर सब कवर हो जाएगा। 7 वीडियोस मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ आपको किसको लेकर? मैथ्स को लेकर। जैसे कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई एसएससी की नहीं कर रहा, ठीक है, क्या या किसी का मैथ्स कमजोर है, तो यहाँ से उसका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, ट्रेंस सारा कवर हो जाएगा, ठीक है, ट्रेंस वगैरह सारा कवर हो जाएगा। तो आपका इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, जीके में आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी, नो वीडियोस विल बी देयर। आपको 30 पीडीएफ मिलेंगी, प्लस में 5 पीडीएफ मिलेंगी आपको किसकी? करंट अफेयर की, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, आपका इसी में काम बन जाएगा, क्योंकि ये सारा स्ट्रेटेजी को कवर करेगा, ठीक है। रीजनिंग में आपको कोई वीडियोस, कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और गाइड कर दिया जाएगा, रिसोर्स बता दिए जाएंगे, यहाँ से आपने करना है, ठीक है। अब रीजनिंग का सर हम कहाँ से देखें? सर ये सब आपने बता दिया, हम क्या करें? इसके साथ साथ आपको क्या होगा, अब आप लोगों को 3 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, कोई रिफंड यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ये सारा का सारा आपको मिलेगा 699 में। मैं दोबारा बता दूं, अगर किसी बच्चे को लगे सर हमारे पास पैसे की दिक्कत है, मैं अकेले रहता हूँ, या कोई भी तकलीफ हो, तो हमसे बात कर लेना इस नंबर पे 9289609096। मेरी टीम आपसे मेरी बात करवा देगी। जब आप बोलोगे तो हम जो भी हो सकेगा हम मिनिमम से मिनिमम कर देंगे, मतलब जो भी इसमें हम कुछ कर पाएंगे तो हम कर देंगे, ठीक है। ये सारा जो आपके लिए, जो बच्चा बिल्कुल परेशान हो रहा है, उससे नहीं समझ में आ रहा, तो ये 10 डेज का कोर्स है। मैं बता रहा हूँ 10 डेज में आपको ऐसा स्कोर देखने को मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही अच्छा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज है, अगर आप टेस्ट सीरीज ले लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि D-Day का प्रीवियस ईयर, D-Day का जो नया पैटर्न है वो कैसे क्वेश्चन आएंगे। आप टेस्ट लगा के जाओगे तभी कुछ हो पाएगा। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है।